शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जो लोग नवरात्र में इस मंत्र का आज के दिन 108 बार जप करते हैं, उनके ऊपर जहां माता ब्रह्मचारिणी की कृपा रहती है, वहीं हर प्रकार से जीवन में आपत्तियों का भी निवारण होता है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो वही हम सभी जानते हैं कि आज है नवरात्र का दूसरा दिन। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन है, तो आप भी मेरे और पंडित जी के साथ मिलकर बोलिए जय माता दी। नवरात्र का पावन समय चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्र में माँ भगवती की सच्चे मन से आराधना करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और ग्रहों के शुभ फल भी मिलते हैं। इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि किस राशि पर कौन से ग्रहों का ज्यादा प्रभाव होता है और इन ग्रहों की कृपा पाने के लिए नवरात्र में माँ को आपको क्या भोग लगाना चाहिए। साथ ही इस नवरात्र दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से 12 राशि वालों को क्या फायदा होने वाला है, क्या लाभ मिलने वाला है, ये भी हम जानेंगे पंडित जी से। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 6 अक्टूबर 2013 दिन रविवार, आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि कल सुबह 4:35 तक रहेगी। चित्रा नक्षत्र सायंकाल 5 बजे तक, राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का आज दिन है। इस नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा और ग्रहों के शुभ फल पाने के लिए 12 राशि वालों को आखिरकार क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जानते हैं कि मेष राशि वालों पर कौन से ग्रह ज्यादा असर डालते हैं, साथ ही इन ग्रहों की कृपा पाने के लिए इन्हें नवरात्र में माँ के किस रूप की पूजा करनी चाहिए और क्या भोग लगाना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, शुरुआत करें हैं मेष राशि से। कैसे ये प्रसन्न करें देवी माँ को, कैसे जो तमाम ग्रह हैं जो इन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, उन्हें ये कैसे अपने अनुकूल करें। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जहाँ तक मेष राशि की बात है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस राशि पर किन ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है और नवरात्र में कैसे आप अपने राशि के अनुसार माता को खास भोग सामग्री नैवेद्य अर्पित करके उनसे संबंधित ग्रहों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हर राशि वालों को इस नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से क्या लाभ मिलेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेष राशि के जो जातक हैं वो मंगल ग्रह से ज्यादा प्रभावित होते हैं, या दूसरे शब्दों में अगर आप कहें तो ये कह सकते हैं कि ये मंगल प्रधान होते हैं और उन पर केतु और शुक्र और सूर्य का ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। मेष राशि के जो जातक हैं उन्हें चाहिए कि नवरात्र में स्कंद माता की उपासना जरूर करें। स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता की उपासना जरूर करें। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से तनाव से मुक्ति मिलेगी। यदि आप नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करते हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र, तीनों का पाठ एक दिन में करते हैं, तो निसंदेह मानसिक परेशानियां आपकी समाप्त होंगी और धन लाभ की स्थिति बनेगी। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप पूरे नवरात्र माता राजराजेश्वरी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए अनार के दानों को एक कटोरी में रख करके उसका भोग आप माता को लगाएं। इससे भी आपके जीवन में 4 चांद लगेगा और आपका जीवन सुव्यवस्थित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मेष के बाद आइए बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। जानते हैं कि उन पर कौन से ग्रह हैं जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं और साथ ही साथ इस नवरात्र में अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो वृषभ राशि के जातक हैं वो माँ के किस रूप की उपासना करें, उन्हें क्या भोग लगाएं और क्या खास उपाय करें, ये भी जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, वृषभ राशि के जो जातक हैं ये शुक्र प्रधान होते हैं। इनका राशि स्वामी भी शुक्र है और ये शुक्र गुण की प्रधानता से काफी ओतप्रोत रहते हैं। अगर आप वृषभ राशि वालों का चेहरा देखें तो यदि वृषभ राशि में जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से चेहरा थोड़ा सा लंबाई लिए हुए होता है।
इन पर सूर्य, चंद्रमा और मंगल ग्रह का प्रभाव जो होता है वो ज्यादा होता है। वृषभ राशि वाले अपनी सोच और भावनाओं के बीच सामंजस्य नहीं बैठा पाते, इसलिए वृषभ राशि वालों को महागौरी की पूजा नवरात्र में जरूर करना चाहिए। वैसे तो महागौरी की पूजा 8वें दिन की जाती है, लेकिन वृषभ राशि के जातक महागौरी का पूजन यदि पूरे नवरात्र करें तो इनके लिए यह एक कल्याण का मार्ग है। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि दुर्गा सप्तशती में जो अर्गला स्त्रोत है, उस अर्गला स्त्रोत का आप नित्य पाठ करें। यदि आप महिला हैं तब तो आपको अर्गला स्त्रोत का पाठ निश्चित रूप से और नित्य अवश्य ही करना चाहिए। वृषभ राशि की अविवाहित लड़कियों को बताना चाहूंगा कि आप नवरात्र में ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करिए, तो इससे आपको निसंदेह मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। चिरंजीवी वर के साथ, दीर्घायु वर के साथ, सौभाग्यशाली वर के साथ आपका संबंध बनेगा। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पूरे नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए माता को शक्कर का अर्थात चीनी का भोग लगाएं और उसे लोगों में वितरित करें। निश्चित रूप से इससे कल्याण होगा। एक दर्शक जुड़ गए हैं, इंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 1972, सुबह 5:05 का समय है जी। और मैं जरा अपने जॉब के बारे में जानना चाह रहा था। 1-1.5 साल से जॉब में बड़ी कठिनाई चल रही है, बार-बार जा रहा है जी। मैं आपको बताना चाहूंगा शुक्र शनि इस समय द्वितीय द्वादश स्थिति में है आपके प्रश्न काल में, और थोड़ी सी नौकरी में आपके कठिनाई तो जरूर आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। आपको चाहिए कि इस नवरात्र में आप नवारण मंत्र का इंद्र प्रकाश जी 10,000 जप कर लीजिए। जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का नवरात्र के इन 9 दिनों में आप 10,000 जप कर लीजिए और इन्हीं मंत्रों से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा बोलते हुए 10 माला आप हवन कर लीजिए। हवन सामग्री से, काला तिल, घी, चीनी से निश्चित रूप से आपकी नौकरी में आई हुई समस्या समाप्त होगी। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं, सुभाष जी, स्वागत है आपका। सुभाष जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। सुभाष जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम आपको बता दें, यदि आपका भी कोई सवाल है जिसको उत्तर पाना चाहते हैं तो हमें तुरंत फोन करें इन नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। जानते हैं कि उन पर कौन से ग्रह सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं और इन ग्रहों के शुभ फल पाने के लिए आखिरकार इन्हें माँ को क्या भोग लगाना है, क्या उपाय करने हैं, कैसे देवी माँ को प्रसन्न करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। मिथुन राशि के जो जातक हैं ये बुध प्रधान होते हैं। इन पर मंगल ग्रह, राहु और गुरु ग्रह का ज्यादा प्रभाव रहता है। मिथुन राशि वाले बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन लोगों का सहयोग लेने की इनकी कला जो होती है वो कमजोर होती है। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं प्रत्यक्ष समीरा सुखभा द्विपाना द्वंद्वम दुमूर्तिम विष्मोदयोष्ण। तो मिथुन राशि के बारे में यह कहावत है कि ऐसे लोग महत्वाकांक्षी तो होते हैं, लेकिन अपने पास पड़ोस में, अपने अगल बगल में एक ऐसे वातावरण का निर्माण नहीं कर पाते हैं जिससे इन्हें चारों तरफ से सहयोग मिले। तो मिथुन राशि वालों को इस नवरात्र में घर में दुर्गा यंत्र जरूर स्थापित करना चाहिए और माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। पूरे सात्विक ढंग से इस पूरे नवरात्र का व्रत करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं और आपकी पढ़ाई में रुकावट आ रही है तो निश्चित रूप से मिथुन राशि के जो बच्चे हैं उनको तारा देवी का जो कवच है उसका 9 दिनों तक पाठ करना चाहिए। इससे आपका आत्मबल प्रबल होगा और आपकी पढ़ाई की दिक्कतें समाप्त होंगी। मिथुन राशि के जो जातक हैं पूरे नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए माता को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। ओम नाभ्या आसीदंत ऋषभं शिष्णौ द्यौ समवर्ततः पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान अकल्पयन्न। ये बोलते हुए आप माता को सफेद मिष्ठान, सफेद मिठाई समर्पित करें। इससे आपका भाग्योदय होगा। पंजाब से एक दर्शक जुड़ गए हैं, मनप्रीत जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें।
मनप्रीत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार पुनः कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि अगली बार आपकी और हमारी बात जरूर हो जाए। यदि आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, यदि आपके जहन में भी कोई सवाल है, अगर आप भी उत्सुक है अपने बारे में जानने को लेकर या फिर परेशान है किसी चीज को लेकर, तो हमें तुरंत फोन करें। एक दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से, सुभाष जी, स्वागत है आपका। सुभाष जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। पंडित जी प्रणाम करते हैं आपको। जी जी, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरी उम्र है 12, मेरे बर्थ डेट है 12/11/1958 और जन्म का टाइम है शाम को 5:31। पंडित जी मुझे जी सवाल बोलिए। सुभाष जी क्या जानना चाहते पंडित हैं? जी मेरे को सन 2012 में आपसे बात हुई थी, तब मेरी बहुत परेशानी थी। मेरे पार्टनर ने पैसे मारे हुए थे और मैं आत्महत्या करने लगा था, लेकिन आपने कहा था हनुमान जी की पूजा करो, उससे मेरा बचाव हो गया था। लेकिन अभी भी मेरे ऊपर कर्जा बहुत है, मुझे ऐसा उपाय बताइए, पूजा बताइए जिससे मेरा कर्जा उतर जाए और मेरी परेशानी दूर हो जाए। मैं बहुत टेंशन में हूँ। देखिए, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। विपत्तियां आती हैं तो साथ में अपना समाधान लेकर के भी आती हैं। आपने जो प्रश्न किया है सुभाष जी, उसके आधार पे आपको बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में बैठ करके चतुर्थ दशम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है। अभी कम से कम अप्रैल महीने तक का समय आपके कर्जदार रहने का समय है, लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइए। आप मंगल स्तोत्र, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ रोज 7 बार कीजिए और मंगलवार के दिन कर्ज उतारने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और इस नवरात्र आपको चाहिए कि आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार नित्य पाठ करें, और ये पाठ अगर आप रात में करें तो ज्यादा अच्छा होगा। यदि आपकी राशि है कर्क राशि, तो भाई आप पर कौन से ग्रह सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं और इन ग्रहों की कृपा पाने के लिए आपको माँ के किस रूप की आराधना करनी चाहिए, उन्हें क्या भोग लगाना चाहिए, कैसे उन्हें प्रसन्न करना चाहिए, और साथ ही साथ अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपको ये जो नवरात्र है, इन नवरात्रों में क्या खास करना चाहिए, ये भी जानते हैं। पंडित जी, कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहता हूँ कि ये लोग चंद्र प्रधान होते हैं। चंद्रमा इनका स्वामी ग्रह है और इन पर गुरु, शनि और बुध ग्रह का ज्यादा प्रभाव रहता है। कर्क राशि वाले अपनी जुबान और भावनाओं पर यदि नियंत्रण रखें तो निश्चित रूप से अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि नवरात्र में माता शैलपुत्री की पूजा जरूर करें। कर्क राशि के जो जातक हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। धन लाभ के लिए कर्क राशि के जो जातक हैं, नवरात्र में लक्ष्मी सहस्त्रनाम या ललिता सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। कर्क राशि वाले पूरे नवरात्र में मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए सूखे नारियल अर्थात गरी के गोला का भोग माता को लगाएं। इससे निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी। निश्चित रूप से आप हर प्रकार के कार्यों में सफल होंगे। जम्मू से एक दर्शक जुड़ गई हैं, विनीता जी, स्वागत है आपका। विनीता जी, अपनी उम्र बताकर सवाल करिए। मैम मेरी उम्र 28 साल की है। नमस्कार पंडित जी। सुखी रहिए। पंडित जी मैं जानना चाहती हूँ अपनी नौकरी के बारे में कि मेरी जॉब लगेगी, गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं। विनीता जी, यदि आप प्रयास करेंगी तो निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी मिलने का योग बन रहा है। 2014 के सितंबर-अक्टूबर महीने तक आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको चाहिए कि आप शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के लिए व्रत करें और महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। चलिए बिना वक्त गवाए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित से जानते हैं कि सिंह राशि वाले जो हैं उनके लिए कौन से ग्रह सबसे ज्यादा उन पर प्रभाव डालते हैं, और जो ग्रह सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं उनका शुभ फल पाने के लिए नवरात्र में माँ दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और माँ को क्या भोग लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। सिंह राशि वाले जो जातक हैं, ये सूर्य प्रधान होते हैं। इनका राशि स्वामी सूर्य है और इन पर केतु और शुक्र ग्रह अपना ज्यादा प्रभाव डालते हैं। सिंह राशि वाले जातकों को चाहिए कि जल्दबाजी में फैसला लेने के कारण आप परेशान होते हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों को चाहिए कि आप इस नवरात्र में माता कुष्मांडा की पूजा जरूर करें। परिवार में सुख शांति के लिए सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ आप अवश्य करें। सिंह राशि वाले अपनी बुराइयों का समापन करने के लिए माँ दुर्गा के मंत्रों का जप जरूर करें। माँ दुर्गा का नवारण मंत्र जो है वो मैम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह सर्वोपरि मंत्र है
और इसको ही मंत्रराज की उपमा मिली हुई है। इसलिए आप इस मंत्र का जप पूरे 9 दिन करें। सिंह राशि के यदि आप जातक हैं तो आपको चाहिए कि पूरे नवरात्र में माँ दुर्गा की असीम अनुकंपा, असीम कृपा पाने के लिए माता को आप गुड़ का भी भोग लगाएं। इससे निश्चित रूप शर्करा खाद्य खाद्यानि दधिक्षीरं घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यं नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणतास्ताम नैवेद्यम निवेदयामि। ऐसा बोलते हुए गुड़ का भोग लगाने से सारी मनोकामना पूरी होगी। बढ़ते इसी के साथ कन्या राशि की ओर जानते हैं कि कन्या राशि वाले जो हैं इन पर कौन से ग्रह सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं और उन ग्रहों का शुभ फल पाने के लिए इस नवरात्र में कैसे वो माँ की उपासना करें, क्या उन्हें भोग लगाएं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कन्या राशि वाले माँ के किस रूप की उपासना करें, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, जहाँ तक कन्या राशि का प्रश्न है, कन्या राशि वाले बुध ग्रह से काफी नजदीक होते हैं क्योंकि बुध इनका राशि स्वामी है, बुध प्रधान होते हैं और इसलिए निर्णय लेने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि नवरात्र में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आप अवश्य करें। भय और चिंता से मुक्ति के लिए कन्या राशि वाले दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। बच्चों को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्यादा लाभ मिलेगा। जो विद्यार्थी कन्या राशि के हैं और अभी विद्याध्ययन के क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन्हें तो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कन्या राशि वाले लोग पूरे नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नाशपत्ती का भोग लगाएं। इससे निश्चित रूप से इनके जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि बनेगी। काल चक्र में आज पंडित जी बता रहे हैं कि राशि अनुसार माँ के किस स्वरूप की आराधना करने से और उन्हें क्या भोग लगाने से मिलती है ग्रहों की कृपा। चलिए पंडित जी अब जानते हैं तुला राशि के बारे में, जानते हैं कि तुला राशि पर किन ग्रहों का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है और साथ ही साथ इन ग्रहों के शुभ फल पाने के लिए इस नवरात्र में तुला राशि वाले जो है वो माँ के किस स्वरूप की पूजा करें, किस स्वरूप की आराधना करें, उन्हें क्या भोग लगाएं और कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, तुला राशि के जो जातक हैं ये शुक्र प्रधान होते हैं। इनका राशि स्वामी शुक्र है और शुक्र का इनके ऊपर केंद्रीय प्रभाव होता है। तुला राशि के जातकों के ऊपर मंगल, राहु और गुरु ग्रह का भी सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। तुला राशि के जो जातक हैं ये नवरात्र के 9 दिनों में यदि महागौरी की पूजा करें तो इनकी सारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ऐश्वर्य और मानसिक शांति के लिए तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। अविवाहित जो लड़कियां हैं उनको काली चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। तुला राशि वाले पूरे नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए माँ को शहद का भोग लगाएं। आप जानते हैं 3रे अध्याय में एक मंत्र आता है दुर्गा सप्तशती में, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधु यावत पिबाम्य हम मया तोई हतर्तैव गर्जन त्यासु देवता। और इस मंत्र का जब उच्चारण किया जाता है तो शहद से माता को हवन की जाती है। अर्थात जब आप माता को शहद निवेदन करेंगे, शहद भोग प्रसाद के रूप में देंगे तो आप विश्वास करिए आपके बिना प्रयास के आपके शत्रुओं का शमन हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अलवर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अशोक जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर सवाल करिए। मेरी उम्र है जी 41 वर्ष जी। और मेरा सवाल है कि जो भी काम करता हूँ उसमें पूर्णतः सक्सेस नहीं मिल पा रही है और मैं बिजनेस भी करता हूँ कृष्णा ट्रेडिंग के नाम से और जॉब भी करता हूँ मैं सीनियर। अशोक जी देखिए, आपके ग्रहों की स्थिति अभी प्रश्नकाल में ठीक नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण आपको कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है। आपको चाहिए कि आप इस पूरे नवरात्र लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और कम से कम 10 पाठ रोज करें और गूगल घी में मिला करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा इस मंत्र से 108 आहुति रात में रोज हवन करें तो आप देखें आपकी किस्मत काफी कुछ हद तक आपका साथ देगी। उत्तर प्रदेश से एक दर्शक जुड़ गए हैं। मनोज जी स्वागत है आपका। मनोज जी अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। जी मैम, मेरा नाम मनोज है। जी हेलो, मनोज नाम है मेरा। जी मनोज जी। हाँ, और मेरी उम्र लगभग 43 वर्ष है। सवाल बोलिए। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता हूँ उसमें कुछ न कुछ अड़चन आ जाती है। देखिए मनोज जी,
आपके चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल है, जो इस समय सिंह राशि में 20 कला पर है। निश्चित रूप से आप जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें विवाद जन्म ले लेते हैं, और ऐसा न हो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ओम अग्निर्मूर्धा दिवह ककुत्पति पृथिव्या एम पागोंग रेतागोंग सिजिनवती मंगल का वैदिक मंत्र किसी पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण से शुद्ध लिखवा करके उसका आप 108 बार रोज जप किया करें और मंगलवार के दिन व्रत किया करें, तो प्रॉपर्टी के काम में आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं इसी के साथ वृश्चिक राशि की ओर, जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कि उन पर कौन से ग्रह सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं और उनका शुभ फल पाने के लिए आखिरकार इन्हें इस नवरात्र में माँ को क्या भोग लगाना है और साथ ही माँ के किस स्वरूप की आराधना करनी है। पंडित जी बताइए। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका स्वामी ग्रह मंगल है। इन पर गुरु, शनि और बुध ग्रह अपना ज्यादा प्रभाव डालते हैं। वृश्चिक राशि वालों को हमेशा मीठा बोलना चाहिए और आपको चाहिए कि इस नवरात्र में मां स्कंद माता की पूजा आप जरूर करें। वृश्चिक राशि के जातकों को हर काम में सफलता पाने के लिए नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं ये लोग पूरे नवरात्र मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए मां को गुड़ की रेवड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। निश्चित रूप से इससे मनोकामना पूरी होगी। जिन लोगों की राशि है धनु राशि, उन लोगों पर किन ग्रहों का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है? इन ग्रहों का शुभ फल पाने के लिए, इन्हें मजबूत करने के लिए इस नवरात्र में माँ के किस स्वरूप की आपको पूजा करनी है, उन्हें क्या भोग लगाना है और कैसे उन्हें प्रसन्न करना है, कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। धनु राशि के जो जातक हैं ये गुरु प्रधान होते हैं। बृहस्पति इनका प्रधान ग्रह होता है और इन पर केतु, शुक्र और सूर्य का अपना पूरा प्रभाव होता है। धनु राशि वालों को चाहिए कि आप मां चंद्रघंटा की नवरात्र में पूजा करें। नवरात्र में अगर आप माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। धनु राशि के जो जातक हैं ये हर रुकावट से दूर हो जाएं, इसके लिए उच्च पद प्राप्त हो जाए तो नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। शारदीय नवरात्र के पूरे 9 दिन रात्रि सूक्त का भी पाठ आपको करना चाहिए। रात्रि सूक्त भी दुर्गा सप्तशती में है। जो लोग रात्रि सूक्त का नित्य रात्रि काल में पाठ करते हैं निसंदेह उनकी सारी मनोकामना विंध्यवासिनी पूरा करती हैं। धनु राशि वाले लोग पूरे नवरात्र में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए माता को बेसन की मिठाई अर्पित करें। निश्चित रूप से इससे मनोकामना पूरी होगी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं हरदोई उत्तर प्रदेश की रहने वाली श्वेता। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? श्वेता का जन्म 31 अगस्त 1985 को 4:30 बजे शाम को हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ। श्वेता की कुंडली मकर लग्न की है और लग्न में नीच का बृहस्पति विराजमान है, लेकिन लग्नेश शनि उच्च का होकर के इनके 10वें भाव में है और इनके भाग्य का स्वामी शुक्र बुध ये इनके 7वें भाव में बैठा हुआ है। अभी बुध की अंतर्दशा चल रही है जो 10 जनवरी 2015 तक चलेगी। मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आपका समय अच्छा चल रहा है, आपका दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहेगा और आपको हर प्रकार के सुख साधन मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको चाहिए कि आप एक पन्ना 6 रत्ती का सोने की अंगूठी में बनवा करके अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार को धारण कर लें। श्वेता जी उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपको बताई हैं आपने जरूर नोट की होंगी। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हैं। हरिओम जी, स्वागत है आपका। बिहार से है ये, स्वागत है आपका। हरिओम जी अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। हरिओम जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 टीवी से थोड़ा सा दूर होकर बैठिए, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। जी मेरा नाम मैडम ओम प्रकाश मिश्रा है। जी जी ओम प्रकाश जी जी उम्र बताइए, सवाल करिए। यदि आप टीवी सुनते रहेंगे ओम प्रकाश जी तो आप हमारी बातें नहीं सुन पाएंगे। या तो टीवी की वॉल्यूम म्यूट कीजिए या फिर टीवी से दूर होके अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए।
चलिए, आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो हमारी बात नहीं सुन पाते हैं सिर्फ इस वजह से कि आप टीवी की वॉल्यूम तेज करके रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि अगली दफे से आप ऐसा ना करें। बड़ी मुश्किल से हमारी आपसे बात हो पाती है। मोनिका जुड़ गई है हमारे साथ, स्वागत है आपका। मोनिका जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। चलिए, यदि आपके पास भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो आप हमें तुरंत फोन करें नंबर पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। हम उम्मीद करते हैं कि जब भी आप हमसे बात करें टीवी की वॉल्यूम बंद करके रखें, ताकि आप और हम एक दूसरे से बात कर सकें। इस बार के जो नवरात्र है वो बेहद खास है। पंडित जी, ये नवरात्र बेहद खास है। राशि अनुसार तो आप बता ही रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन कोई ऐसी खास बात जो हमें नहीं करनी है इस नवरात्र में, तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनके लिए बताइए कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है। देखिए, नवरात्र ये बहुत ही उत्तम नवरात्र है, क्योंकि एक तो यह शारदीय नवरात्र है, दूसरे इस नवरात्र की शुरुआत हस्त नक्षत्र से हुई है। देवी भागवत में वेदव्यास लिखते हैं, यदि हस्त नक्षत्र से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो तो ऐसा नवरात्र अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, माता का मानसिक पूजन करना, मंत्रों का जप करना, शुचिता और पवित्रता के साथ रहना, सात्विक भोजन करना, यह सब नवरात्र में किया जाता है। नवरात्र में क्या नहीं करना चाहिए, इस बात के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा। नवरात्र में श्राद्धों का अन्न आपको नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध का अन्न नहीं खाना चाहिए। नवरात्र में पहली इस बात का ध्यान देना चाहिए कि नवरात्र में श्राद्ध का अन्न न खाएं। दूसरी बात, नवरात्र व्रत यदि आप रहते हैं तो आपको दिन में सोना नहीं चाहिए। दिन में शयन भी वर्जित है और किसी भी रजस्वला स्त्री के हाथ से कोई भी चीज खाने पीने की आपको स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तो इन उपायों को करके आप अपने व्रत को सफल कर सकते हैं। उज्जैन से एक दर्शक जुड़ गए हैं, वेद सिंह जी, स्वागत है आपका। वेद सिंह जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। मैं 51 वर्ष का हो चुका हूँ, प्रवेश है, और मैं जो कार्य करता हूँ, मतलब एक कार्य करता हूँ और दूसरी दुविधा में फंसता जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि आपके दशम भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय राहु के साथ है और आप योजना सही ढंग से सटीक नहीं बना पाते हैं। अगर आप रोज प्रातःकाल स्नान करने के बाद पूरब दिशा में मुंह करके बैठें और ओम सोम सोमाय नमः का 10 माला नित्य जप करें तो आप देखेंगे कि 6 महीने के बाद आपको हर काम में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। पंडित जी, कोई ऐसा मंत्र है जो हमारे तमाम दर्शक इन नवरात्रों में अगर जपें तो उनको पूर्ण लाभ मिले नवरात्रों का? देखिए, मंत्र तो बहुत से हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। हर मंत्र हर व्यक्ति के लिए सूट नहीं करता है। पूर्व चक्र के आधार पर किसको कौन सा मंत्र सूट करता है उसी आधार पर जप करना चाहिए। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यदि आप नवरात्र में शक्ति की आराधना कर रहे हैं तो श्री सूक्तम के पाठ आप अवश्य करें। इससे सब लोगों की मनोकामना पूरी होती है। महालक्ष्मी की कृपा पूरे परिवार पर बनती है। गाजियाबाद से एक दर्शक जुड़ गई हैं, शीतल जी, स्वागत है आपका। शीतल जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। पंडित जी नमस्कार। मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। उनका नाम है मनोज, उनका डेट ऑफ बर्थ है 12/12/1978। उनके बाहर जाने का योग कब बन रहा है और वो अभी एक स्कूटर लेने की सोच रहे हैं, तो कौन से रंग का ले और कौन सा नंबर ले? अभी बेटा आपने जो प्रश्न किया है ना, तो उसमें जो गमन भाव का स्वामी है आपके पति भाव का, वो मंगल स्थिर राशि में सिंह राशि में प्रवेश कर चुका है। अभी इनके विदेश जाने का योग शीघ्रता के साथ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर विदेश जाएंगे भी तो कम से कम 1 वर्ष का समय जरूर लगेगा। जहाँ तक रंग की बात है तो इनके लिए क्रीम रंग सबसे ज्यादा लाभकारी है। गुड़गांव से एक दर्शक जुड़ गए हैं, ललित जी, स्वागत है आपका। ललित जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। मैडम जी नमस्कार। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। मेरा नाम ललित शर्मा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर 1977। और पंडित बहुत परेशानी चल रही है नौकरी को लेकर के, कर्जों को लेकर के। देखिए ललित जी, सही बात यह है कि आपका लग्नेश और दशमेश मंगल और शनि है, दोनों की तृतीय एकादश दृष्टि से इत्तिसाल की स्थिति बन रही है। आपको चाहिए कि शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर के आप ओम शं शनश्चराय नमः इस मंत्र का 1 माला जप किया करें
और शनिवार को शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाया करें और हनुमान चालीसा का पाठ आप नित्य किया करें। इससे निश्चित रूप से आपके भाग्य में सकारात्मक सुधार आएगा। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई हैं, त्रिशला जी, स्वागत है आपका। त्रिशला जी, उम्र बताइए, सवाल करिए। मेरी उम्र है 57 साल, मतलब 1956, 19 अगस्त 1956 का मेरा जन्म है। और मेरे को जो है अपनी प्रॉपर्टी के बारे में पूछना है। हमारा जो है वो चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, पर वो खाली नहीं कर रहा। और एक मेरे को मेरे बेटे की शादी के बारे में पूछना है। त्रिशला जी, आपको मुकदमे में 100% फायदा मिलेगा। मुकदमे में आपकी जीत होगी, आपको आपकी प्रॉपर्टी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक आपने अपने बेटे के विवाह के संदर्भ में पूछा है, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि अभी विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। अभी भी विवाह में 1 से 1.5 वर्ष का विलंब है। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं कि इन पर सबसे ज्यादा कौन से ग्रह अपना प्रभाव डालते हैं और इनकी कृपा पाने के लिए इस नवरात्र में इन्हें कैसे माँ को प्रसन्न करना है, माँ की पूजा करनी है ताकि इनके ग्रह भी मजबूत हो जाएं। आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। मकर राशि के जो जातक होते हैं ये शनि प्रधान होते हैं। मकर राशि के जातकों पर सूर्य, चंद्रमा और मंगल का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। जीवन में सफलता पाने के लिए मकर राशि वालों को इस नवरात्र में माता कालरात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवाधात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। विरोधियों से बचने के लिए मकर राशि वालों को नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। मकर राशि वाले लोगों को चाहिए कि पूरे नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए माँ को खीर का भोग आप लगाएं। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपका जीवन धन्य हो उठेगा। बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। जानते हैं कि इन पर कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा असर डालता है और इन ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए, इनकी कृपा पाने के लिए इस नवरात्र में माँ के किस रूप की पूजा आपको करनी है और क्या भोग लगाना है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। कुंभ राशि वाले जो जातक हैं ये शनि प्रधान होते हैं और शनि प्रधान होने के कारण थोड़ा सा जिद्दी होते हैं। मंगल, राहु और गुरु ग्रह का भी प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है, जिसके कारण इनके अंदर दयालुता आती है। कुंभ राशि वालों को भी मकर राशि वालों की तरह माँ कालरात्रि की ही पूजा करनी चाहिए। कुंभ राशि के जो जातक हैं कर्ज से मुक्ति के लिए और संतान का सुख पाने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। कुंभ राशि के जो जातक हैं नवरात्र में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए माँ को पीला पेठा का भोग लगाएं। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। बढ़ते इसी के साथ अंतिम राशि की ओर जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि मीन राशि वालों पर कौन से ग्रह सबसे ज्यादा असर डालते हैं और साथ ही इन ग्रहों की कृपा पाने के लिए इस नवरात्र में कैसे इन्हें माँ की पूजा करनी है, क्या भोग लगाना है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। मीन राशि के जो जातक हैं ये बृहस्पति प्रधान होते हैं और इन पर शनि और बुध ग्रह का अपना पूरा प्रभाव पड़ता है। मीन राशि वालों को अपने दाम्पत्य जीवन में काफी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है, जिसके कारण कारोबार और वैवाहिक जीवन में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इनको इस नवरात्र में माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। हल्दी की माला पर बगलामुखी मंत्र ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम किले बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा, इस मंत्र का जप करना चाहिए। धन लाभ और परिवार का सुख पाने के लिए मीन राशि के जातकों को चाहिए कि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। मीन राशि के जो जातक हैं पूरे नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए माँ को केले का भोग जरूर लगाएं। पंडित जी जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को एक ऐसा रामबाण मंत्र बताइए जिसे यदि अगर वो पूजा प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, ऑफिस जाने की जल्दी है या किसी कारणवश प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो उस मंत्र का जाप करें। एक छोटा सा मंत्र सभी दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा। ओम दुंग दुर्गाय नमः। दुंग दुर्गा जी का बीज मंत्र है। ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र का नवरात्र में जो लोग श्रद्धा पूर्वक दुर्गा जी का स्मरण करते हुए जप करते हैं, उनके जीवन के रोग शोक समाप्त होते हैं और भाग्योदय की शुरुआत होती है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।